तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन, यानी ट्यूरिंग मशीन के द्वारा कौन कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट ऑल द लैंग्वेज इवन थ्रो दे आर रिकर्सिवली इन नंबरेबल, यानी ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है सारे लैंग्वेज को और उनको नहीं कर सकता दो रिकर्सिवली इनरेबल होंगे। एंड उसका बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि रिकर्सिव मीन्स रिपीटिंग सम सेट ऑफ रूल्स फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीट करना कुछ सेट ऑफ रूल्स को जो किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स में आते हैं। उसके बाद कह रहा है कि इननुमरेबल मीन्स अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट, यानी जो आपका ये कंसेप्ट है वो क्या है, इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट आता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ट्यूरिंग मशीन आल्सो एक्सेप्ट द कंप्यूटेबल फंक्शन सच एज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मेनी रूल, यानी ट्यूरिंग मशीन बहुत सारे कंप्यूटेबल जो फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करता है, जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्यूरिंग मशीन विच एक्सेप्ट द लैंग्वेज सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी। आपको क्या करना है, ट्यूरिंग मशीन बनाना है। तो हमने क्या किया, वी विल एज्यूम डैट इनपुट टैप डैट स्ट्रिंग ए बी ए, हमने एक इनपुट टैप ले लिया। तो हमने मान लिया इसको और यहाँ पे कुछ खाली स्थान हमने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने ट्यूरिंग मशीन के डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद इसमें कह रहा है कि इफ़ द टैप हैड ए रीड आउट ए बी ए स्ट्रिंग दैन ट्यूरिंग मशीन विल हाफ आफ्टर रीडिंग डेल्टा, यानी वो क्या होगा, हाफ होगा उस डेल्टा को रीड करने के बाद। एंड इनिशियली स्टेट इज Q0 एंड हेड पॉइंट टू ए एज move will be a delta Q0 comma a is equal to delta Q1 comma a comma r, and which means that it will be go state Q1 and replaced a by capital A and head will move to the right as। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और यहाँ पे कौन कौन सा प्रोसेस इसमें हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो इसकी वजह से मैं आपको बस स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके इंटरफेस में नज़र आ रहा है उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत परेशानी आपको होती है तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पर हर एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन को आप तक प्रोवाइड करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा।